किसी भी देश का प्रधानमंत्री होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और फिर अगर वो देश भारत हो तो ये फिर गर्व की बात हो जाती है। आज 17 सितंबर को हमारे देश के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्मदिन है और आज भी हर बार की तरह उनको हर किसी से, फिर चाहे वो उनकी पार्टी हो या फिर अपोजिशन, सबसे बधाइयाँ मिल रही हैं। पीएम मोदी को देश का प्रधानमंत्री बने 7 साल हो गए हैं, मतलब ये उनका प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरा कार्यकाल चल रहा है और फिर चाहे देश हो या फिर दुनिया, शायद ही कभी इतिहास में भारत के किसी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इस स्तर तक पहुंची हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रुतबे और भारत के लिए प्रेम से जैसे इस देश के लोगों को एकजुट कर दिया है, चाहे वो देश के साथ खड़े होकर कोरोना काल के समय साथ में बर्तन बजाना हो या फिर एक दिया जलाकर एकता दिखाने की बात हो। इस देश ने ये दिखाया है कि हम साथ रहकर किसी भी परिस्थिति से जूझ सकते हैं और इसका श्रेय जितना पीएम मोदी को जाता है उतना ही इस देश के हर एक नागरिक को जाता है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद 26 जुलाई 2014 में संभाला था और उसके बाद से कई ऐसी चीज़ें वो कर चुके हैं जिनसे देश का नाम इतिहास में लिख दिया गया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद का नाम एक शक्तिशाली देश के तौर पर साबित किया है। चाहे कोई मोदी जी का प्रशंसक हो या नहीं, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने देश के लिए काम नहीं किया है। आज उनके 71वें जन्मदिवस पर आइए देखते हैं कि पिछले 7 सालों में उनके नेतृत्व में देश में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहले तो आइए हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जो सभी के दिमाग में शायद सबसे पहले आए, और वो है मोदी जी की विदेश यात्राएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पदभार संभालने के बाद से 60 से भी ज़्यादा देशों की यात्राएं कर चुके हैं, जिसमें चीन, अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस, ब्राज़ील, इजराइल, साउथ अफ्रीका के साथ विश्व के कई और देश शामिल हैं और इन सब में 600 करोड़ से ऊपर का खर्चा हुआ है। लेकिन इन सब से देश को क्या फ़ायदा हुआ, आइए जानते हैं। पीएम मोदी द्वारा इस तरह के विदेशी दौरे करना भारत को ब्रांड के तौर पर दर्शाने में सक्षम रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर में जाकर भारत के मेक इन इंडिया प्रस्ताव को अलग अलग देशों के सामने रखा, जिससे कई देशों की कंपनीज आगे आई और इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किए। सबसे पहली कंपनी जिसने ये किया वो है सैमसंग। सैमसंग ने मेक इन इंडिया का फ़ायदा अपनी मार्केटिंग में भी उठाया। इसके बाद कई और कंपनीज इंडिया में आई और अब दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी टेस्ला भी इंडिया में आना चाह रही है। तो ये तो थी विदेश यात्रा की बात। अब रही देश के अंदर के निर्माण की बात। तो बता दें कि इंडिया में 2014 से पहले 61.3% लोगों के घरों में शौचालय नहीं थे और अब उन लोगों की संख्या 1% से भी कम हो गई है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया की मुहिम शुरू की तो सबसे पहली दिक्कत ये आई कि भारत में कई लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं थे। तो इस दिक्कत को काबू करने के लिए मोदी सरकार ने लोगों से आधार कार्ड बनाने का आग्रह किया, जिसके जरिए उन्होंने लोगों के जन धन योजना के तहत बैंक अकाउंट खुलवाए और आज 90% से ज़्यादा भारतीयों के आधार कार्ड हैं और जन धन योजना के तहत 40 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट खुले। गैस स्टोव और कनेक्शन के वितरण ने ग्रामीण परिवार के स्वास्थ्य, खासकर महिलाओं के स्वास्थ्य में अभूतपूर्व बदलाव किया है। उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर वितरण से पहले महिलाओं में धुएं से होने वाली फेफड़ों की समस्याएं आम थी, लेकिन गैस स्टोव द्वारा धुआं रहित खाना पकाने के साथ ही ये अब एक समस्या नहीं रह गई है। गैस कनेक्शनों की संख्या 2014 में 12 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ हो गई और हाल ही में कोरोना महामारी से लड़ने में भारत ने अपना नाम पूरे विश्व में रोशन किया। भारत सबसे पहला देश था जिसने वैक्सीन बनाई और पीएम मोदी ने वो वैक्सीन अलग अलग देशों में बांटी, जिसे हर देश ने एक गुड जेस्चर के तौर पर लिया। इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया जिसमें उन्होंने एक दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगाई। किसी भी प्रधानमंत्री ने भारत के विकास के लिए उतना नहीं किया जितना कि पीएम मोदी ने किया। अपने 6 सालों के अंदर उन्होंने भारत के विकास के लिए अनेक काम किए। जैसा कि आज भारत पीएम मोदी का जन्मदिन मना रहा है और पूरे देश के नागरिक इस उल्लेखनीय नेता को अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। और आज देशवासियों से हम यही कहना चाहेंगे कि इस दिन को सिर्फ नरेंद्र मोदी के नहीं बल्कि हमारे देश के शक्तिशाली प्रधानमंत्री के तौर पर उनका जन्मदिन मनाएं। हमारा देश इस दुनिया का सबसे महान देश है और इसका उदाहरण हमें कई बार देखने को मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। अपनी संस्कृति कभी ना भूलें और अपने देश के लिए जो भी कर सकते हैं वो ज़रूर करें।
हमारी ताकत हमारी एकता में है और अगर हम सब साथ हो जाएं तो दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो हमारी बराबरी कर सके। और JJN परिवार भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता है। जय हिंद। तो ये थी हमारे सहयोगी अभ्युदय मित्तल की रिपोर्ट और इसी तरह की रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार।